अल्लाह का कुरान कहता उलाइका कलनाम, मेरा खाकर, मेरा पीकर, मेरा दिया हुआ पहनकर, मेरी नेमतें हासिल करके जो मुझे पहचान ना सका, तुम उसे इंसान कहते हो कहलाना, मैं तो उसे जानवर भी कहने को तैयार नहीं। जिसे सजदे में सुभान रब्बियल आला कहने की आदत ना डली, जिसे रुकू में सुभान रब्बियल अजीम पढ़ने का मौका ना मिला, तो उसे इंसान कहता है। मैं कहता हूँ कल अनआमी बल हुम अगल, वो तो कुत्ते और खिंजीर से बदतर है। मुसलमानों माल चला जाए छोड़ देना, ग्राहक दुकान पर आए चला जाए सौदा छोड़ दे, गिला ना करना, परवाह ना करना, नमाज का सजदा ना छोड़ना। रब्बे काबा की कसम है, अगर नमाज का सजदा छोड़ते हो तेरा मेरा कलेजा तो उसी तरह बरकरार रहता है। रोजा अनवर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों मुबारक को तकलीफ होने लग जाती है। फरमाया जुइलत कुर्रतु ऐनी फी सलात, और दुनिया वालों मेरी आंखों की ठंडक सुरमा नहीं नमाज का सजदा है। जो मेरी आंखों को ठंडक, मेरे कलेजे को सुकून पहुंचाना चाहे वो नमाज के सजदों से मेरे कलेजे को सुकून पहुंचाए। एक अल्लाह वाले को ख्वाब में ज़ियारत हुई, देखा अपनी आंखें मुबारक बंद करके मर रहे हैं। अर्ज़ किया रसूलुल्लाह आंखों में क्या हो गया? फरमाया उम्मत नमाज नहीं पढ़ती, इसकी वजह से मेरी आंखों में तकलीफ हो रही है। हमें तो एक ही रट आती है, अल्लाह नबी वारिस सरकार कब्र चावण गए और कह देंगे छड़ दो में तो मेरा है बस। और आपका भी अद्दे जो बैठे होंगे ये नज़रिया होगा। तुम्हारा नज़रिया, तुम्हारी सोच, तुम्हारी फिक्र मुबारक हो। मैं कोई इख्तिलाफी बात नहीं करता। दुनिया के अंदर लड़ाने वालों की कमी नहीं, जोड़ने वालों की कमी है। अल्लाह आपको मुझे जोड़ने वालों में से बना दे। लेकिन मेरे अजीज़ों, इस जोड़ का मतलब ये नहीं मैं हक को ही छोड़ दूँ, मैं हक को बातिल में तमीज़ करना छोड़ दूँ। अल्लाहु अकबर मिंबर नहीं होगा, बरसर इख्तिदार करेंगे, हक बात का हर वक्त ऐलान करते रहेंगे। दुआ करो अल्लाह हक पर कब्र में जाने की, हक सुनते कब्र में जाने की तुझे मुझे तौफीक अता फरमा दे। और मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, जिंदगी के अंदर माल का सौदा कर लियो, मकान जायदाद का सौदा कर लियो, अपने ईमान का सौदा ना करना, क्योंकि कब्र में मकान जायदाद नहीं पूछा जाएगा बल्कि ईमान के बारे में पूछा जाएगा। अल्लाह जानवर कहते हैं इंसान को कि है ही नहीं, इंसान का बच्चा है ही नहीं, जानवर है। तो सबसे पहले जिक्र हुसैन सुनने के लिए हमें आपको नमाज का आदी बनना पड़ेगा, मगर ना मेरे अजीजों 2 घंटे का जिक्र हुसैन तेरी मेरी जिंदगी नहीं बदल सकता। अगर मेरे अजीजों आप में इस भरोसे पे बैठे हैं कि अल्लाह नबी क़यामत के दिन बाह पकड़ के जन्नत में दाखिल कर देंगे, तो ये भरोसा तो हजरत हुसैन को रखना चाहिए था, ये भरोसा तो सैयदा ज़ैनब को रखना चाहिए था, ये भरोसा तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रखना चाहिए था। मेरे अजीजों, 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। मेरे अजीजों, जख्मों से चूर चूर है, पेट फटा पड़ा है और आंतों से मेरा अजीजों खुराक बाहर निकल रही है। हजरत अली, हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुलाकात के लिए आए। हजरत हसन की आंखों में आंसू और जिस्म पे खून देखा। हजरत अली कहने लगे उमर लगता है मौत के डर की वजह से रोने लग गया। कहने लगे अली तेरा खुदा भला करे, भला उमर मौत के डर की वजह से नहीं रोएगा, बल्कि उमर तो इस वजह से रो रहा है, पता नहीं उमर के साथ मरने के बाद क्या किया जाएगा। जिसे बार बार कहा गया मेरे बाद कोई नबी होता तो ताजे नबूवत तेरे सर पे सजता। बदर के मैदान में कहा गया लौ नुज़िला अज़ाबुम मिनस समाई मा नजा मिनकुम गैर उमर व साद, अगर खुद तेरी राय पर अगर अमल न किया जाता, ये तो अल्लाह ने माफ़ी का ऐलान कर दिया, मगर आसमान से अज़ाब नाजिल होता तेरे और साद के अलावा दुनिया के अंदर कोई ना बचता। ये कौन? उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। मेरे अजीज़ों, घर तशरीफ ले आए, मासूमाना अंदाज है, परेशान होकर बैठे हैं। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछ लिया उमर क्या बात है, आज हवाइयाँ तेरी हवास बाख्त है, आज तेरा रंग बदला बदला लग रहा है। कहने लगे कमली वाले आप, घर आपका, मकान आपका, हरम आपकी, घरवाली आपकी, इज्जत वाली आपकी, छोटा मुंह बड़ी बात करने लगा। उमर कौन होता है तेरे घर के अंदर मुदाखलत करे? जो घर खुदा के हुक्म से चलता है, उमर की राय वह क्या करेगी? हुजूर ने फरमाया उमर बता क्या बात है? कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा के पाक पैगंबर
तेरे घर के अंदर कभी कोई साइल आता है, तेरे घर के अंदर कभी कोई फकीर आता है, तेरे घर के अंदर कोई हाजतमंद आता है, तेरे घर के अंदर कोई जरूरतमंद आता है, आकर आपसे कपड़े लत्ते का सवाल करता है, पर्दे का हुक्म नहीं आया। रहमत वाले नबी तेरी बीवियां कभी इधर को जावे कभी इधर को जावे, उमर की गैरत गवारा नहीं करती किसी गैर महरम की निगाह तेरी घरवाली के चेहरे पर, उसके लिबास पर, उसकी पैर की जुत्ती के ऊपर बढ़ जाए, हमारी इज्जत बात कर। उस वक्त हजरत ज़ैनब कान लगा के सुन रही थी। अच्छा उमर देखेंगे, अम्मा ज़ैनब सामने आ गई। ख़ातिमुन नबिय्यीन है, सारे नबियों के सरदार हैं, वहाँ मेरे अजीज़ों घर वाले भी हैं, शौहर भी हैं और बेटी के बाप भी हैं। चढ़ गई अम्मा, अजी क्या बात है, उमर को इतनी अल्लाह शरी दे दी, उमर को इतना अपने आप में फ्री कर लिया, हमारे घर में मुदाखलत करने लगे। ए हुआ क्या लाडली? कहने लगी होता कौन है, नबी आप और शरीयत आप पर उतरी, उमर कौन होता है? मेरा पाक पैगंबर, अगर तेरी गैरत गवारा करती है तो उमर की गैरत क्यों नहीं गवारा करती? और कोई आए जाए क्या हमारी इज्जतों पर, या हमारे पे भरोसा नहीं है? हम आम औरतें, किसी की इतनी जरूरत कि हमारे पर निगाह उठावेगा, खुदा नहीं है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुक्म लेके आ जाते हैं, ज़ैनब तो सच्ची बात कर रही है, जो आँखें नहीं उठाए, आँख की पलक उठाएगा उसका डेला निकाल के बाहर रख दूंगा। लेकिन मेरे अजीजों, हजरत उमर के मर्तबे को बतलाना था, पता था 1400 साल के बाद गलियों में, चौराहों में, कोनों में, खोचों में, कोने खोचे के अंदर, मकानों के अंदर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे उंगली उठाई जाएगी। परवरदिगार आलम ने अल्लाहु अकबर नबी के घर में नबी के उमर की बात को मनवा दिया। मेरे अजीजों, सैयदा ज़ैनब अपनी जगह कह के बैठ गई, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी जगह कह के चले गए। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दोनों की बात सुनी, कहने लगे इनकार करूं तो उमर नाराज हो जाएगा, अगर इधर इनकार कर दूं तो मेरे घर के अंदर झगड़ा हो जाएगा। अल्लाहु अकबर। इतने में जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए, अल्लाह जल्ला शानू ने अजीब फैसला फरमा दिया, मकाम उमर को भी बचा दिया, तेरे घर की खैरत को भी बचा दिया है। क्या हुआ? या अय्युहन नबिय्यु कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन। अपनी घरवालियों से कह दो, अपनी बेटी से कह दो, अल्लाह कह रहे आज के बाद घर हो या बाहर हो, अल्लाहु अकबर नंगा सर करने की, चेहरा खुला रखने की इजाजत नहीं है। अगर उमर की गैरत तेरे चेहरे पे किसी की निगाह बर्दाश्त नहीं करती तो खुदा भी तुम्हारे चेहरे पर किसी की निगाह बर्दाश्त नहीं करता। अल्लाह, क्यों फरामोश करते हो, इनको भूल गए? आज दुनिया कहती है वाह साहबा का नारा क्यों लगाते हो? मैंने कहा खादिम साहबा, गुलाम साहबा, जानिसार साहबा, वफादार साहबा, बेटियां देने वाले, बेटियां लेने वाले, पैगंबर के घर गंदुम के तोड़े उठा उठा के लाने वाले, सत्तू खजूरों के तोड़े उठा उठा के लाने वाले। रब्बे काबा की कसम है, और दुनिया 500 रुपया दे के फुल ही नहीं समाती। वो देखो नबी के दरवाजे पे एक औरत बैठी है जो दूध पीता बच्चा लेके आ गई, कह लगी घर वके कोने कोने में नजर डाली, न शोहर नजर आया, न जवान नजर आया, न अब्बा नजर आया, न भाई दामाद नजर आया। अल्लाह अकबर, ये दूध पीता दूध छुड़ा के ले आई। कमली वाले, अल्लाह के रास्ते में जाके अल्लाह ना जाइयो, इसे भी साथ ले जा, अपने सामने बैठा लियो, हाथ में पकड़ करके काफिरों के सामने कर दियो, तीर सीने में लगेगा, पैगंबर तेरी जान का तहफ्फुज़ होगा, खून इसके हलक से निकलेगा, कलेजा इसकी माँ का ठर जाएगा, जब खून निकलता देखेगा माँ आंसू निकालेगी, अर्श वाला तेरे मेरे से राजी हो जाएगा। इनको कहते हो ये साहबा का नाम क्यों लेते हैं? खुदाए पाक की कसम है, हुजूर ने हाँ कर दी तो हाँ है, नबी ने ना कर दी तो ना है। नबी ने कह दिया रात है तो रात है, नबी ने कह दिया दिन है तो दिन है। यकीन डाल कौन है? अल्लाह अकबर। नबी का सहाबी रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, जनाब अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। हज के सफर से वापिस आ रहे हैं, रास्ते के अंदर मेरे अजीजों अपने खादिम से कहा सवारी रोक दे, उतरे और पानी का बर्तन हाथ
अंदर ले लिया, दूर जाके बैठ गए। अल्लाह अकबर, ना पेशाब ना पखाना ना कोई हाजत पूरी की। थोड़ी देर के बाद लोटा पानी का लेके वापिस आ गए। किसी ने कह दिया क्या वजह थी? हम तो समझे पेशाब इस धंधे के लिए गए होगे। कर रहमत दो आलम के साथ एक सफर पर आ रहे थे, इसी जगह पे हुजूर की सवारी रुकी। अल्लाह के पैगंबर को हाजत हुई, खुदा का पैगंबर पानी का बर्तन लेके उस जगह जाके बैठ गया जहाँ मैं जाके बैठा था। आज अरसे के बाद उस जगह से गुजर हुआ, मुझे आमना का लाल याद आ गया, सोना लजपाल याद आ गया, फातिमा का अब्बा हसन हुसैन का नाना याद आ गया, अली का ससुर याद आ गया, अल्लाह अकबर फारूक आजम सिद्दीक का दामाद याद आ गया। और मैंने कहा तुझे पेशाब तो नहीं आ रहा, उस जगह जाके बैठ जाए। दुनिया वुजू की सुन्नत को जिंदा करती है, तू ये मोहम्मद के तरीके को क़यामत तक की सुबह जिंदा करके चला जाए। और वाकई मेरे अजीजों, जिस तरह की इस वक्त शादियां इस मुहर्रम के महीने में नाजायज है, शादियां करो, शादियां करने की इजाजत है, लेकिन इस महीने में कंजर खाना शादियों के साथ करोगे, हिजड़े नचवाओगे, खुसरे नचवाओगे, मेहंदी की रात फंक्शन करोगे, खुदाए पाक की कसम है, हुसैन तो क्या, हुसैन का नाना भी नाराज हो जाएगा, अब्बा भी नाराज हो जाएगा, हुसैन की खाला ज़ैनब नाराज हो जाएगी, हुसैन का खालू उस्मान गनी नाराज हो जाएगा। ओ लोगों, अगर अपनी खराफात को तुमने शादियों ब्याहों में मौत मैयत में खत्म ना किया तो क़यामत के दिन खाली वर्का खुदा के मैदान में लाया जाएगा। दुनिया कहेगी हाजी साहब है, दुनिया कहेगी नेकोकार है, मक्के मदीने में तकाफ करने वाला, दुनिया कहेगी खैरात करने वाला, अपने माल से ज्यादा ज़कात निकालने वाला। अल्लाह फरमाएंगे इसने मेरे नबी के तरीके को दबा दिया और खानदानी रसूमात को उछाल कर रख दिया। ये अपने बेटे की शादी में ढोल बजवा रहा था, तबले बाजे बजवा रहा था, नाच नाच के दिखा रहा था, ये हाजी मुझे इतना बुरा लगा, उसी वक्त मैंने इसके सारे अमलों को गारत कर दिया था। शौक के महीने में कोई भी ऐसे काम करेगा, हर कोई नाराज होगा। शादी करो, मस्जिद के अंदर निकाह करो, धी को दरवाजे से रुखसत करो, लड़के वाले पैगाम दे दें जी रोटी घर से खा के आएंगे, आपकी घर से पानी की बूंद नहीं पिएंगे, आओ आके गाड़ी लेके आओ, मस्जिद के मौलवी साहब को बुलाओ, निकाह पढ़ाओ, और जो तुमने मेहंदी पे कैसे पैसा खर्च करना है वो मौलवी साहब को दो। अपने इलाके की किसी मस्जिद में दे दो, अपने इलाके के किसी मदरसे में दे दो। देखो फिर घर में रहमत आती है। 9 महीने गुजरने की देर है, गोद में रीवी की आवाज आएगी, देखोगे झांक के बेटी तो राबिया बसरिया नजर आएगी, झांक के देखोगे रब्बे काबा की कसम अब्दुल कादिर जिलानी नजर आएगा। वरना अल्लाह तुम्हारी ऐसी कमाइयों को अस्पतालों पे खर्च करवाएगा, काटा पिट्टी होगी, चीड़ फाड़ होंगे, फटेंगे पेट। मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू हुआ, जिलहज का महीना आखिरी अशरा और मुहर्रमुल हराम का महीना आया। हर जगह मेरे अजीजों कपड़े के रंग बदल गए, परचम के रंग बदल गए, बैनर के रंग बदल गए, हू का आलम हो गया। मेरे अजीजों जब पाकिस्तान आजाद हुआ उस वक्त इतना खौफ हरास हिंदुओं से, कराड़ों से, सिखों से नहीं था जितना मुहर्रमुल हराम के महीने में मुसलमान को मुसलमान से हो रहा है। 4 आदमी खड़े नहीं हो सकते, 2 आदमी खड़े नहीं हो सकते। बताओ मेरा अजीजों, करबला मजलूमियत की दास्तान है कि बदमाशी हुई थी। कोई फोर्स शेड्यूल के अंदर, कोई दफा 144 के अंदर, कोई 16 MPO के अंदर, कोई जुबान बंदी के अंदर आ जाता है। मिंबरों के ऊपर खतीब को बैठने की, 3-3 महीने जुमे पढ़ाने की इजाजत नहीं। मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या ये वो दौर है जो मेरा अजीजों काफिरों का दौर था? अल्लाह की इज्जत की कसम है, आज फोर्स शेड्यूल है, आज 3-3 महीने की जुबान बंदी है। ये तो 1400 साल पहले जब अबू जहल जिंदा था उस वक्त भी ये काम नहीं हुआ था। घर में काबा के अंदर कमली वाला रात के अंधेरे में मुसल्ले पे खड़े होकर जब कुरान सुनाया करता था तो अबू जहल उसकी पूरी जमात हरम के दीवार के सामने आके कुरान सुना करती थी। रोड बंद, ऐलान होंगे 9 मुहर्रम को, 10 मुहर्रम को घर से ना निकले, छत पे चढ़ने वाले को गोली मार दी जाएगी। इतना बड़ा जुल्म हजरत हुसैन से।
फिर अगली बात आपसे कहूँगा, मेरी बात पर इत्तफाक करोगे। 10 मुहर्रमुल हराम, जब मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू होता है उस वक्त सिद्दीक की खिलाफत याद आती है, उमर उस्मान की खिलाफत याद आती है। अरे ज़ालिमो बगैर तो जब मुहर्रम का महीना होता है उसी वक्त तुम्हें अमीर मुआविया याद आता है। 11 महीने में याद क्यों नहीं आता? घटाओ घटाओ, पौने 1400 साल हो गए तुम अमीर मुआविया के शान को घटाते रहो। 1400 साल हो गए तुम सिद्दीक उमर की खिलाफत का इनकार करते रहो। रब्बे काबा की कसम, जब नबी के हाथ में इन्होंने हाथ दिया था अल्लाह ने इनसे वादा कर लिया था दुनिया तुम्हें घटाएगी, मैं क़यामत की सुबह तक तुम्हारे शानों को बढ़ाता रहूंगा। चिमगादड़ों के मेरे अजीजों इधर उधर फिरने से, सुबह सुबह मेरे अजीजों चिमगादड़ों के इधर उधर फिरने से मेरे अजीजों क्या सूरज ने तुलू होना छोड़ दिया? मेरे अजीजों शाम को इधर उधर चमगादड़ें फिर रही हैं, क्या चांद ने निकलना छोड़ दिया? साहबा चांद है, साहबा सितारे हैं, साहबा सूरज की मानींद है। रब्बे काबा की कसम है, बंद कमरे में खिड़कियां बंद कर लो, बंद कमरे के अंदर मेरे अजीजों रोशनदान बंद कर लो, दरवाजे बंद कर लो, दरवाजों की दरों के अंदर कपड़ा रख दो। साहबा का ईमान इतना चमकता हुआ है, रब्बे काबा की कसम पहाड़ों के दामन में भी साहबा के ईमान की रोशनी नजर आएगी। उधर कुछ अरसे बाद ऐलान हुआ, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। जब रहमत वाले नबी ने ऐलान फरमाया पूरे का पूरा घराना मुसलमान हो गया। खदीजा मुसलमान हो गई, ज़ैनब रुक़ैया उम्मे कुलसूम मुसलमान हो गई। हज़रत लक़ीत ने भी कलमा नहीं पढ़ा, अबुल आस ने भी कलमा नहीं पढ़ा। उस वक़्त मेरे अजीज़ों ये हुक्म भी नहीं आया था कि ला इकराह फ़िद्दीन, सख्ती कोई नहीं करनी, मारना मूरना नहीं, पढ़े तो पढ़ ले। मेक्का मुल्तान हो, ससुराल कराची हो ना, आदमी दूरी नहीं देखता, सुख देखता है। कहता है सुखी रहेगी, बेशक ब्याह दो, इंग्लैंड ब्याह दो, चल सुखी जिंदगी गुजारेगी, लड़का बड़ा शरीफ है, अच्छा रखेगा। मक्के वालों ने जीना परेशान कर दिया, हराम कर दिया, दोबर कर दिया। हुजूर हिजरत का इरादा लेके अल्लाह के हुक्म से साहबा को लेके चले। अबुल आस ने कलमा नहीं पढ़ा था, आपने फरमाया मेरी बेटी सुखी है, आज नहीं तो कल अल्लाह इसे ईमान की दौलत देगा। आप सैयदा ज़ैनब को छोड़ के आ गए और कहा हालात की बेहतरी हुई, वहाँ जाके कदम टिक गए, बेटी मैं तुझे बुला लूंगा। मेरे अजीज़ों भी दूसरा साल गुजरा था, बदर का मार्का आ गया। ये बदर मेरे अजीज़ों लड़ाई के लिए काफिर नहीं आए थे, बल्कि अपने काफिले के बचाव के लिए, तिजारत के सवाल की हिफाजत के लिए आए थे। मेरे अजीजों इसमें सिर्फ अपने काफिर नहीं आए, हजरत अली का भाई हजरत अकील भी साथ आए काफिरों की तरफ से, नबी का चाचा हजरत अब्बास भी साथ आए। और मेरे अजीजों बरादरी का रख रखाव रखने के लिए नबी का दामाद हजरत लकीत अबुल आस भी साथ आ गए। उधर मार्का हुआ, अल्लाह जल्ल शानहु अम्मा नवालहू ने मुसलमानों को फतह अता फरमाई और गफ्फार मक्का सरदार मक्का 70 के करीब कैदी हो गए। जब इमामुल अंबिया ने निगाह उठाई तो आपके कैदियों में, मुसलमानों के कैदियों के पास नबी का दामाद भी रस्सियों से बंधा हुआ खड़ा हुआ। आपने साहबा की तरफ देखा, फरमाया से पहचानते हो ये वही है जो मैं मोहम्मद के दरवाजे पे मक्के में दूल्हा बन के आया था। यूं नहीं का इसकी रस्सी खोल दो, घर भेज दो, खिलाओ पिलाओ, शुरू बराबर। मुसलमानों क्या किया जाए, इन्हें छोड़ दें? दो मशूरे हुए। मक्के वालों को, अरब वालों को लिखाई आती थी और इधर मेरे अजीज़ों इससे नवाकिफ थे सिद्दीक, उस्मान, अली साहबा रज़ियल्लाहु अन्हुमा। कह रहे या रसूलल्लाह मशूरा ये, इनको को हमें लिखाई सिखाए, हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे, और जिनको लिखाई नहीं आती 1000 दिरहम से लेकर 4000 दिरहम दे दे, हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे। सबको पैगाम दिया, दिरहम दिनार लेके आओ या लिखाई सिखाओ। अबुल आस ने अपने भाई किनाना को मक्के पैगाम भेजा कि मेरे पास है कुछ नहीं, अगर तेरे पास है, और या मेरी बीवी ज़ैनब को पैगाम दे दे, कुछ फिदिया दे ताकि मुझे आज़ादी दी जाए।
अम्मा जैनब ने बक्से फरोले, अम्मा ने सराना उठाया होगा, तकिया उठाया होगा, अम्मा जान ने दाएं बाएं नजर डाली होगी कि अपने तो सारे मदीने में चले गए, परदेश हूँ। ओए लोगों, परदेश के अंदर इतनी जल्दी धीरानी के सर पे हाथ कोई नहीं रखता, उसकी मदद कौन करेगा। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा खामोश बैठी है, अचानक अपने हाथों को उठाया, अपने गले में लगाया, और वो हाथ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवाली ने सैयदा खदीजतुल कुबरा ने हज़रत ज़ैनब को शादी के मौके पर दिया था, वो हार उतार दिया। कहने लगी देवर जी की नाना का जल्दी करिए, हार लेके मक्के चला जा और जाके मेरे अब्बे को देखा, तेरी बेटी के पास इसके अलावा है कोई नहीं, मेरे घर वाले को छोड़ दे। जब ये हार मेरे अजीजों अबुल आस के हाथ में गया, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदिया वसूल कर रहे हैं, आपकी निगाह उठी, अचानक अबुल आस लकीत के हाथ की तरफ नजर पड़ी, रसूलुल्लाह की आंखों से आंसू न रुके। साहबा कहने लगे अल्लाह तेरे चेहरे को हमेशा हंसता रखे, क्या बात है आपकी आंख में आंसू क्यों आ गए। फरमाओ लोगों, वो हार देखो, हार देख के मुझे मेरी खदीजा याद आ गई है। जमाल मदनी साहब मियां बीवी एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं। मैं भी एक पिछले दिनों भी मेरे अजीजों अहमदपुर शर्तिया से बयान के बाद फजर के दर्स के लिए सखर गया, और वो भी एक ताजियत के लिए जाना था। हमारे हाजी यूनुस साहब की घरवाली फोत हुई, 90 साल का बाबा अपनी बीवी की कब्र पे जाके खड़े होने लग गया और रो के कहने लगा मौलवी साहब, जब मैं नमाज के बाद घर जाया करता था बीवी को सलाम किया करता था, क्या मैं सलाम कर लूँ। मैंने कहा मैं तुझे शरीयत बतलाऊंगा तो तेरा दिल टूट जाएगा, रब रूठ जाएगा। बाबा है मिसले बच्चों के बराबर है, 90 साल की उम्र है। मैंने कहा बाबा कर ले, अल्लाह अकबर। मेरे अजीज कहने लगा हाजल सलाम वालेकुम, उसके एक बोलने खुदा की कसम सारे उरसा को रुला के रख दिया। अल्लाह गवाह, मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं, मेरी धियों मेरी बेटियों को। और इंडिया तो खुदा की कसम पता नहीं मैं जो अपना बाप मानता है, अल्लाह की कसम इंडिया के अंदर बच्चे बच्चियां देवबंद वाले, लखनऊ वाले, मेरे अजीजों नंदोते वाले मुझे अब्बू जी कहते हैं। 4-5 दिन पहले मुझे फोन आया शाकरा बहन, और उसने चेचा कहा क्या आपने कहना है, मस्तूरात है। हाँ सुनो मेरी बेटियों, तुम्हारे लिए पैगाम, जिन्होंने किल करके अपने घर के मजे और सुकून को खराब कर रखा है, बीमार तो कर दिया तुम्हें अपने शोरों को, अपनी जुबान का गंदा बोल के, और क्या चाह रही हो, मर जावे। कहने लगी मौली साहब हो। मैंने कहा जी अब्दुल अन्ना ने कहा नहीं तेरी आवाज़ नहीं पहचानी जा रही। मैंने उसे कुरान पढ़ के सुनाया। कहने लगी मैंने तो इस मिन्नत की, मैंने कहा बीबी बात कर, 10 मिनट हो गए तेरे से बात करते हुए। कहने लगी अच्छा। मैंने कहा अच्छा वीडियो कॉल करूँ तो मुझे ना दिखाइए, मुझे देख ले। पता नहीं क्या दुखड़ा सुनाना चाह रही थी, मेरा चेहरा देखा बड़ी खुश हुई। कहने लगी जब से पैदा हुई अल्लाह की कसम पहली मरतबा मुझे इतनी खुशी हुई कि तेरी आवाज़ सुनी, तेरे से बात हो रही। फिर कहने लगी मौलवी साहब खुशी की खबर सुनाऊं कि गम की 2 खबरें सुनानी है। मैंने कहा जो मर्जी सुना दे। कहने लगी मौलवी साहब 4 दिन पहले मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत नसीब हो गई। मैंने रज के कलेजा ठार के हुजूर को देखा, मेरे सामने खड़े रहे, मैं हुजूर को देखती रही। एक रेते के ऊपर थोड़ा सा उछल रहे हैं, फिर चले हम भी हुजूर के पीछे चल दिए। फिर मेरे अजीजों मैं समझा कि इस खुशी में चीख मार के रो रही है, क्या पता उसके आंगन में, उसके वेड़े में उसकी 2 बेटियां, एक बेटा भी सहम गए होंगे माँ की चीख से। ऐसा रोई, मुझे भी ला दिया। मैंने कहा खैर है क्यों रोई। का मौलवी साहब जलसों में जाइयो, तकरीरों में जाइयो, जाकर शाकरा बहन सूरत गुजरात वाली का पैगाम दे देना और कह देना दुआ करो किसी का शोर न मरे। अल्लाह। मैंने कहा बेटी क्या हुआ, का अगली बात मैं नहीं बताऊंगी। अल्लाह का शुक्र है मेरा ससुराल बहुत अच्छा, मेरा ननिहाल ददियाल बड़ा अच्छा, मेरे चाचे बड़े अच्छे, कराची में मेरा ननिहाल है। मौलवी साहब बस दुआ करो किसी का शोर न मरे। खूंटे पर जानवर अच्छा लगता है, खूंटे से छूट जाए जानवर की कोई कीमत नहीं रहती। मैंने कहा बेटी क्या हुआ। कहने लगी जहाँ मौलवी साहब जाइयो और जाके मेरी माँ बहनों से, मेरी अम्मियों से कह दियो हाथ उठाया करो, जहाँ रिज़्क मांगती हो, जहाँ पक्का मकान कोठी मांगती हो, वह दुआ करो हमेशा खुदा हमारे शोर का साया हमारे पर सलामत रखे। उतर गया शोर का साया सर से, खुदा की कसम 2 रोटियां उस वक्त तक देने को तैयार नहीं जब तक तन के कपड़े उतार के कोई इज्जत का सौदा नहीं कर लेता है। इस वक्त मेरा अजीजों आम है 4 साल 6 साल औसत 5 साल
रोजाना कोई दिन ऐसा बताओ नेट पर या अखबार में कोई खबर ना आती हो, 4 साल की बच्ची, 6 साल की बच्ची, अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, ऐसे पुरफितल दौर के अंदर ऐसे ऐसे होलनाक वाक़े हो रहे हैं। मुझे ईमानदारी से बताओ, मैं उनसे सवाल करता हूँ, अल्लाह अकबर, जो रात को ये गनों नजरों करते हैं, दिल के उजाले में इसमत दरी करते हैं, फिर आकर सबील दूध की, फिर आकर न्याज हुसैन के नाम की लगाते हैं। ओए सबील पे दूध पियो तुम्हारी मर्जी, तुम अनाज खाओ, चावल खाओ, तुम न्याज हलवे और चने की खाओ या दान की खाओ, तुम्हारी मर्जी, लेकिन पीने वाले से और पिलाने वाले से मैं पूछता हूँ, बताओ तुमने हुसैन की जिंदगी का कितने में सौदा किया है? हुसैन आबी था, हुसैन सजदे करने वाला था, हुसैन रोने वाला था, हुसैन भलाई करने वाला था। बताओ बताओ बताओ, इन हुसैन के अनमोल मोतियों को किस मार्केट में कितने पैसों पे हमने बेच दिया है? रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास जब ये हार आया, अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया, लकीत अबुल आस जरा हार दिखाइयो। जब हार दिखाया, हुजूर हाथ में देख के रोने लग गए। साहबा कहने लगे, माँ बाप कुर्बान हो, कहा ये मेरी खदीजा की निशानी है, ज़ैनब को जाते वक्त मेरी खदीजा ने दिया था। सहाबा, अगर मैं आपसे कुछ मांगू तो दोगे? या रसूलल्लाह हुक्म कीजिए। फरमाया, हार भी दे दो और मेरे दामाद को मेरी बेटी की झोली में दे दो। साहबा कहते हैं, कमली वाले, ये तो हार की बात है, मोहम्मद हमने तो तेरे कदमों पे जान देने का वादा कर रखा, जल्दी जा। जब ये चले, अबुल आस का जी का मैंने तेरी माननी तू मेरी मान ले। का क्या? का बेटी के बगैर मेरा जी नहीं लगता, जाके मेरी बेटी को भेज दे, मुझे बड़ी याद आती है। इन्होंने वादा किया, मैं जाते ही भेजूंगा, और गए और जाके सैयदा ज़ैनब को रुखसत कर दिया, रवाना कर दिया। दूसरी मरतबा माले तिजारत लेके फिर मदीने की तरफ आए। मुसलमानों ने आड़े हाथों से आन लिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास माल समेत ले गए, हुजूर ने फिर आज़ाद कर दिया। जब माल समेत मदीने की गलियों से सरहद पार कर रहे थे, सहाबा कहने लगे, अब तो गैरत खा, अब तो कलमा पढ़, देख देख तुमने किया क्या, वो तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं। अबुल आस मक्के की मदीने की सरहद पे खड़े होकर रोने लग गए। अचानक मेरे अजीजों निकले, कहने लगे, ऐसे कलमा नहीं पढ़ूंगा, अल्लाह अकबर, अगर मैंने यहाँ कलमा पढ़ लिया यही रह जाएगा, दुनिया कहेगी नबी का दामाद मुसलमानों का, कौम का, दुनिया का दामाद लोगों का माल खा गया। मक्के वापिस गए, सहने हरम के अंदर जाके खड़े हुए, अपनी अमानत ले ले, तेरा सोना तुझे वापिस, तेरा माल तुझे वापिस, तेरी चांदी तुझे वापिस। अपने घर नहीं गए, लोगों ऐलान कलमा पढ़ रहा हूँ और मदीने जा रहा हूँ, अपने ससुर के पास जा रहा हूँ, अपनी बीवी के पास जा रहा हूँ, अपने ससुराल जाओ, रोक सको तो रोक लो। आज अबुल आस कह रहे हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। फिर ये मदीने आए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे, अल्लाह के नबी की हयाती में साथ, नबी की वफात के बाद मदीने में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में इन्होंने गोशा नशीनी इख्तियार कर ली, अलग ज़िंदगी गुजारी। फिर ज़िलहज के महीने में आपका इंतकाल हुआ, तो मालूम हुआ कि नबी की एक धी नहीं, नबी की 4 है, और चारों में सबसे बड़ी कौन है? और उसके शौहर का क्या नाम है? अबुल आस। तेरे नाम लकीत अबुल आस बिन रबी, अपने बच्चों का नाम रखोगे लकीत, नबी का दामाद है। फिर मेरे अजीजों, गलियों में चले जाओ, चौकों में चले जाओ, चौराहों में चले जाओ, हर जगह मेरे अजीजों पंजतन पाक, पंजतन पाक, बेशक पंजतन पाक है, लेकिन इस पंजतन में मेरे अजीजों तुम्हें 3-4 क्यों याद है? 5वां कहाँ चला गया? करबला के शाहसवार की जिंदगी फातिमा की गोद से नाने के कंधे पर। फिर मेरे अजीजों करबला के मैदान में हसन कहाँ चला गया? हजरत हसन कहाँ चला गया? हजरत हसन कहाँ चला गया? ये कौन हसन है? मेरे अजीजों जब पैदा हुए आपके बाप अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इनका नाम रखा, अल्लाह के नबी तशरीफ ले आए, फरमाया इसका नाम ये ना रख, इसका नाम हसन रख दे। हजरत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद के नाम थे, अल्लाह जल्ला शानू ने इन नामों को संभाल रखा था। ये कौन हसन है? रहमत दो आलम जब भी नमाज पढ़ते इन्हें अपने आगे सामने बिठा लिया करते, ये खुद अक्कर हुजूर की चंडी चढ़ जाया करते। खुदा का पैगंबर सजदे से सर न उठाता जब तक ये अपनी मर्जी से न उतरा करते थे। ये कौन हसन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की धी अपने बच्चों, अपने शौहर समेत हुजूर के घर रहने के लिए आ गई, जैसे छुट्टियों में आती है। अब्बा के घर आ गई,
कुर्बान जाऊं, कितना बेटियों से प्यार है, अपनी बेटी को खटरे पर पास सुला रखा है। या तो दादा नाना देख के बेटी से कहते परे सो जा, बच्चों के शोर की वजह से नींद नहीं आती। मम में ताना दे दे के मार देंगे, ले दो को छोड़ आती है, सबको ले आई। रात का वक़्त है, सैयदा फातिमा सो रही है, हसनैन करीमैन सो रहे, हजरत अली बुक्कल चादर ओढ़ के सो रहे। हजरत हसन उठे, अपनी माँ को हिला के कहने लगे अम्मी मुझे पानी दे दे। अम्मा फातिमा उठी, पानी का बर्तन लेके मटके के पास गई। हुजूर की आँख खुल गई, फातिमा क्या बात है, अब्बा तेरे नवासे ने पानी मांगा। फातिमा यहाँ भी आके आराम करेगी, तू लेट जा, तेरा बाप तेरे काम करेगा, मैं पानी पी लाऊं। ओ नाना जान देख, अल्लाह अकबर, नबी की जिंदगी लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नाना बनना भी नबी ने सिखलाया और बर्ताव नवासों के साथ बर्ताव भी नबी ने बतलाया। पानी का प्याला लेके उठे, अल्लाह अकबर, हुजरे से बाहर निकले, एक बकरी खड़ी थी जिसके थनों में दूध कोई नहीं था। इतने में हज़रत हसन पीछे दौड़ते आ गए। पाक पैगम्बर ने बकरी के थनों के नीचे जाके प्याला रख दिया, नबूवत वाला हाथ थनों पर लगाया, थन भर गए, दूध निकलना शुरू हो गया। जब प्याला दूध का लेके आए, फरमाया हसन तूने पानी मांगा था, खुदा का पैगम्बर अल्लाह से तुझे दूध लेके पिला रहे। हज़रत हसन ने सुना, आंख खोली, फुदक के चुसते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में आ गए और आकर बैठ गए। नाना पहले मैं पीऊंगा। आपने फरमाया तू नहीं पिएगा, पहले तेरा बड़ा भाई पिएगा, क्योंकि तेरे बड़े भाई ने मांगा है। अल्लाह अकबर, पहले आपने हसन को पिलाया, फिर हजरत हुसैन को पिलाया। फातिमा तू भी 2-4 घूंट पी ले। हजरत अली चादर लेके सो रहे थे। अल्लाह अकबर, नबूवत की आंख से छलकने लगी, कहने लगी फातिमा फरिश्ता भी आ गया और आके कह रहा मुहम्मद, जिस तरह आपने सामने लेटे हुए हो, क़यामत के दिन अल्लाह तुम्हें ऐसे इकट्ठा खड़ा कर देगा। कौन? हसन रज़ी अल्लाह तआला। मेरे अजीज़ों, एक साइल आया, नबूवत का घराना सखी होता है, आले रसूल सखी होते हैं, सखावत तो इनके घर की लोंडी है। एक साइल हबशी आया और आके कहने लगा अल्लाह के नाम पर कोई 10,000 दिरहम दे दे। हज़रत हसन ने देखा सजदे में पड़ के रो रहा है, मुस्कुराने लग गए। 10,000 मांग रहा है। घर गए, 10,000 उठा के लेके आए और लाके उस हबशी के पास लाके रख दिया। शद्दाद कहते हैं कि अल्लाह अकबर, हबशी हक्का बक्का रह गया, कहने लगा पेट कमर के साथ लगा हुआ है। अल्लाह अकबर, भूख की वजह से पेट अंदर को हुआ, लिबास सादा, कपड़ों से पैर के जूते से 10 रुपए की भी हैसियत नहीं लग रही। ये 10,000 दिरहम कहाँ से लेके आ गया? और चल तेरा काम बन गया, तुझे क्या जाने कहाँ से आए कहाँ से नहीं। हज़रत हसन के आगे हाथ जोड़ के कहने लगा बताओ तो सही, हैसियत 10 रुपए की नहीं लगती, लेकिन 10,000 दिरहम लेके आ गया। हजरत हसन ने मदीने में हुजूर के रोजे की तरफ मुंह करके कर लिया और कहने लगे हमारे लिबास को ना देख, हमारे खानदान को देख, हम कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, हमारा नाना कौन है, हमारा दादा कौन है। वापसी कहने लगा कौन हो? हजरत हसन कहने लगे मेरा भाई हुसैन, मेरी माँ फातिमा ज़हरा, मेरा अब्बा अलीउल मुर्तज़ा, मेरी माँ खदीजातुल कुबरा और 10,000 लेने वाले मेरी मेरा नाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो एक साइल के सवाल पर 10,000 दिरहम दे दे, वो बेटे का हल्का हक दिखाकर मेरे अजीजों लश्कर से पानी का प्याला कैसे मांगेगा? कितना बड़ा हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान को घटाया जा रहा है। इस्माइल अलैहिस्सलाम के सर पर नबूवत का ताज नहीं सजा, एड़ी रगड़े खुदा पानी के चश्मे जारी कर दे। हुसैन रो के दिखाए, कासिम रो के दिखाए, शब्बीर शब्बर रो के दिखाए, ओनो मुहम्मद रो के दिखाए, ज़ैनब फातिमा की बेटी अपना पल्ला पसार के दिखाए। ओए लोगों, अल्लाह इतना सख्त तो नहीं है। और मेरे अजीजों, जब आज के दौर में खुदा तेरी मेरी नहीं मोड़ता, आले रसूल की कैसे मोड़ेगा? ओए लोगों, जब ज़मीन से पानी आज के दौर में निकाल सकता है, मोहम्मद के घराने के लिए आसमान से जन्नत के चश्मे भी उतार सकता था, लेकिन खुदा बताना चाहता था ओए लोगों, मिंबरों पर मेहराबों में तुम्हें कुरान पढ़ने वाले नजर आएंगे, तिल दिल की प्यास के साथ नेज़े की एड़ी पर जो कुरान पढ़ेगा वो हुसैन इब्ने अली ही होगा। बताओ 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 मुल्तान वालों, हजरत हुसैन की तिल दिल की प्यास का कितने में सौदा किया?
यकम मुहर्रमुल हराम हुआ, मैं भक्कर में तकरीर करने के लिए गया। भक्कर से मैं सीधा मेरे अजीज़ों नुशैरो फिरोज नवाब शाह अगले दिन गया। थक गया, मेरी आज हिम्मत नहीं थी और मेरी कोशिश थी इस प्रोग्राम को आगे ले जाऊं। मेरे ड्राइवर से पूछा, मैंने कहा कितनी गाड़ी चली 2 दिन के अंदर? कहने लगा थोड़ी चली। मैंने कहा कितनी का? 1950 किलोमीटर। मैंने कहा चलो अल्लाह का शुक्र। और सुबह फिर अल्हम्दुलिल्लाह इस वजूद ने कराची की हवाओं के हवाले होना है। दुआ फरमा अल्लाह खैर सलामती फरमाए और हमें हक का पैगाम अल्लाह देने की तौफीक अता फरमाए। मेरे अजीजों, मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, करबला का वाक़या तो पूरा महीना सुनोगे, टेपों पे सुनोगे, मेरे अजीजों मोबाइल पे सुनोगे, मेरे अजीजों यूट्यूब पे सुनोगे, अपनी सिमों में अपने कार्डों के अंदर सुनोगे। पैगाम करबला सुन के जाओ, पैगाम करबला सुन के जाओ। बहन ने पैगाम सारी मुसलमान औरतों के लिए दिया और भाई ने पैगाम नाने की सारी उम्मत के लिए दिया। और पैगाम देकर तलवारों के साए में सजदे कर कर नेज़े की एनी पे सर चढ़ाकर अल्लाह अकबर मेरे अजीजों उम्मत को पैगाम दे दिया कि ओ लोगों, फाका मस्ती के अंदर अल्लाह को राजी करने का मजा ही कुछ और है। बक्कल परोठे खाकर सुभान रब्बियल आला कहने का मजा और आता है और पेट पे पत्थर बांध कर अल्लाहु अकबर कहने का मजा कुछ और ही आता है। 10 मुहर्रमुल हराम की रात है। अल्लाहु अकबर। नवासे रसूल ने सबको खेमे में इकट्ठा कर लिया। आ जाओ जी, चराग गुल कर दो, अंधेरा कर दो। रिश्तेदारों, ताए चाचे की औलादो, भाई भतीजो, इजाजत है, बेफिक्र हो के सारे चले जाओ। हुसैन का किसी से गिला कोई नहीं। मुझे क्या पता था कि नबी के नवासे के साथ ये बर्ताव किया जाएगा। अल्लाह अकबर। हमें देख के हमारे रुख बदल ले, हमारे दरवाजे पर जिब्राइल भी बगैर इजाजत के ना आए। हमें क्या पता था कि हमें करबला की तपती रेत के हवाले से किया जाएगा। ओए लोगों, तुम्हें पता कोई नहीं, मैं मुस्मा का बेटा हूँ। पुलसरात से जब इंसानियत गुजरेगी, आदम गुजरेंगे, नूह नजीउल्लाह गुजरेंगे, इब्राहिम समेत सारे पैगंबर गुजरेंगे। परवरदिगार आलम ऐलान फरमाएगा, या माशरल एसार के सारे इंसानों, या माशरल अंबिया वल औलिया वल अत्किया व शुहदा व सालिहीन। होने को सारे नबियों, सारे वलियों, गौस को तब अब डालो तो अब्दुल कादिर जिलानी क्यों ना हो, तुम बावल ज़करिया मुल्तानी क्यों ना हो, निज़ामुद्दीन औलिया क्यों ना हो, शम्स तबरेज़ क्यों ना हो, तू अल्लाह अकबर, तू इंडिया का जुनैद बगदाद, तू जुनैद बगदादी क्यों ना हो, तो इंडिया का मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी क्यों ना हो। सारे कुतुब अब्दाल गौस सुन लो, सारी दुनिया के इमामों मुत्तकियों सुन लो, परहेजगारों सुन लो। आंखें झुका लो, बंद कर लो, सर झुका लो, आंखें बंद कर लो, क्योंकि पुलसरात से हुसैन की अम्मा मोहम्मद की बेटी फातिमा का गुजर हो रहा है। और जिनके पर्दे खुदा कयामत के दिन पुलसरात में बचाए, उनके पर्दे करबला में उजाड़ दे की किसको इजाजत है। मुल्तान के गयूर मुसलमानों, हुसैन का नाम लेने वालों से, हुसैन की मोहब्बत से, मोहब्बत में खून निकालने वाले से पूछो तो सही, सैयदा ज़ैनब की चादर का कितने में सौदा करके आया है। ऐलान कर रहे हुसैन, जो जाना चाहे चले जाओ, कल यूं ना कहना अल्लाह अकबर हमें नवासे ने पिटवा दिया, हमें बच्चों को नवासे ने यतीम करवा दिया, जाओ चले जाओ। अब्दुल्ला बिन साद खड़े हुए, चराग गुल्ले दे रहा है एक दूसरे को, एक दूसरे का चेहरा नजर नहीं आ रहा। खड़े होके कहने लगे, हुसैन आज कह दिया, आइंदा ऐसी बात ना कहना, हमें तेरे नाने की मोहब्बत यहाँ खींच के लेके आई है, रात के अंधेरे में तुझे छोड़ के चले जाए, जब कयामत के दिन सूरज सर पर चमक रहा होगा, तेरा नाना हौज़े कौसर पे खड़ा होगा, अब हौज़े कौसर पर जाबे कौसर के लिए जाएंगे, तेरा नाना कह देगा करबला के मैदान में मेरे हुसैन को छोड़ आए, हौज़े कौसर पे क्या लेने के लिए आए हो। कौन बहन है? सैयदा ज़ैनब है, भाई को देख के रो रही है कि आज जी भर के देख ले, आज जी भर के आंसू बहा ले, आज भाई के चेहरे पे आंसू निकल रहे हैं। कल सुबह करबला के मैदान में भाई के लाशे पे तड़पते हुए वजूद पे तेरे आंसू निकलेंगे। बहन आगे बढ़ी, कहने लगी हमजा शहीद हुए, फूफी सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा चादर लेके आ गई, अल्लाह अकबर, और कहने से भी न रुकी और हुजूर अलैहि सलाम से अर्ज़ कर दी, तेरी तो इजाजत दे दो कि अपने भाई के टुकड़ों को अपने सर के दुपट्टे
दुपट्टे में लपेट लो, इजाजत मिल गई थी। और मेरे भैया जब तेरा कुछ ना बचेगा, अली अकबर अली असगर ना बचेगा, कासिम शब्बीर ना बचेगा, और मोहम्मद ना बचेंगे, हसन की औलाद ना बचेगी। हुसैन करबला के मैदान में जब तेरे जिस्म के टुकड़े खून में लथपथ हो गए, हुसैन मुझे इतनी तो इजाजत दे दे कि मैं अपनी चादर उतार कर आऊं और चादर जमीन पर बिछा कर तेरे टुकड़ों को इकट्ठा करके गठड़ी बना के अंदर ले जाऊं। हुसैन तड़प गया, हुसैन की चीख निकली, कब बहना तेरा प्यार, ए बहना तेरा जज्बा, तेरा हुब, तेरा प्यार अपनी जगह, लेकिन हाथ जोड़ता हूं अगर अपने भाई की जुबान का लाज रख रही है, खबरदार खबरदार, मेरे टुकड़े भी हो जाए और मेरे टुकड़ों को जंगल के परिंदे अपनी चोंचों में लेके उड़ने लग जाए, खुदा की ख्वाहिश है अपने सर से चादर न उतारना, अपना दुपट्टा न उठाना। अगर तू करबला के मैदान में चादर उतार के आ गई तो कयामत की दिन मेरे नाने मोहम्मद की पगड़ी हिल जाएगी। भाई तुझे क्या करना है? बहना मेरे नाने का दिल बचाना है। अल्लाह अकबर। बहन को कहने लगे भाई बहना तुझे क्या करना है? रोके कहने लगी अगर तूने मैदान में नाने का दिल बचाना है तो मेरे खैमे में रह के नाने का दिया हुआ तोहफा पर्दा बचा के दिखाना है। फिर 10 मुहर्रमुल हराम का दिन और रानियों 10 मुहर्रमुल हराम का दिन आ गया। उस बहन ज़ैनब को क्यों सलाम नहीं करती? उस बहन ज़ैनब को सिपारा पढ़ के क्यों नहीं बख्शती? दुरूद शरीफ पढ़ के क्यों नहीं बख्शती? हाथ में तस्बीह लेके सुभान अल्लाह का विर्द करके क्यों नहीं बख्शती? अल्लाह अकबर। और मेरी अजीजों दुनिया की बहन कहती है भैया मेरी एक ही हसरत है तेरी शादी पे चमकता जोड़ा पहनो और फूलों का हार तेरे गले में डालकर अपने हाथों से सेहरा बांधो, सुरमा लगाई लूंगी। अल्लाह अकबर। सुरमा लगाई लूंगी। वाह मेरी बहन ज़ैनब, वाह नबी की धी ज़ैनब, हुसैन की बहन ज़ैनब, न लाल जोड़ा था, न फूलों की माला थी, न कोई सेहरा था, न सुरमा लगाई थी। अल्लाह अकबर। उधर हुसैन कट रहा था, उधर सजदे में ज़ैनब सुभान रब्बियल आला कह रही थी। भाई की मैयत को देखकर कह रही थी ओ लोगों तुमने दुनिया के दूल्हों के लाल चादरें तो देखनी होगी, आओ मेरे भाई को देखो जो अपने खून की चादर लेके डेजे की ओर पर डेजे की नोक पे दूल्हा बल्कि कुरान पढ़ के सुना रहा है। इसीलिए कहा मेरे अजीजों सरदेज़े पे हजरत ने सुनाया यूं कलामुल्लाह, फरिश्ते भी हुए हैं ना तिलावत हो तो ऐसी हो, लहू की मौज में डूबे बचाया सबको तूफान से, गुनाहगारों की कश्ती की हिमायत हो तो ऐसी हो, नबी दादा अली बाबा शराफत हो तो ऐसी हो। रब्बुल आलमीन ज़ोहर का वक़्त है, अगर तू किसी वजह से नमाज छोड़ दे कज़ा करके पढ़ ले अल्लाह माफ कर सकता है। हुसैन अगर तलवारों के साए में नमाज ना पढ़ता तो खुदा क्या माफ ना करता। मेरे अजीजों प्यास के लिए पानी ना मांगा, वुजू के लिए खुदा के दरबार में हाथ फैलाए और कहा ओ लोगों तुम कभी मक्के मदीने में ज़मज़म से वुजू करके दिखाओगे? आले रसूल हुसैन अपने खून से वुजू करके दिखा रहा है। मेरे अजीजों ऐसा वुजू था जिस वुजू ने फरिश्तों को हैरान कर दिया, ये ऐसा सजदा था। और लोगों ये किराम कातिबीन बैठे हैं, गुनाह करो तो गुनाह लिखते हैं, नेकी करो तो नेकी लिखते हैं, 1 करो तो 10 लिखेंगे, 1000 करो तो करोड़ों गुनाह लिखेंगे। जब हुसैन ने खून से वुजू करके 80-90 तीर तलवारों के जख्म खा के जब सजदा किया होगा तो फरिश्तों ने कहा होगा अल्लाह कितनी नेकियां लिखे, या अल्लाह बता हज का सवाब दे, उम्रे का सवाब दे। सवाब ने भी उस वक्त हाथ जोड़ दिए होंगे और कहा होगा इसका बदला तो अल्लाह ही देगा, और वहाँ कहा होगा यह सवाब नहीं देखा जाता, मोहम्मद का हुसैन देखा जा रहा है। मेरे अजीजों कौन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला। और मेरे अजीजों अगर दुनिया किसी को मार देती है, किसी के मरने पे लोग अपने हक माफ कर देते हैं, किसी के मरने पे लोग कहते जल्दी करो तो मर गए अब गिला क्या करना। हाय हुसैन तेरी तो शहादत इतनी मजलूम है कि 1400 साल हो गए तेरा आज भी गिला किया जा रहा है। अल्लाह अकबर। तेरे मुकाबले में कभी यजीद को ला के खड़ा कर देते, तेरे मुकाबले में कभी शर्म शिमर को ला के खड़ा कर देते। ओए लोगों
जिसे खुदा जलील करे, जिसे खुदा का रसूल जलील करे। नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत हुसैन को सीने से लगाया और रोने लग गए। हजरत हुसैन के लगे नाना क्या बात है, अभी तो आप हंस रहे थे, अभी आपने मुझे सीने से लगाया और रो रहे हो। कहा मेरे नवासे मैं तुझे देखता हूँ कि तुझे मैं देख रहा हूँ कि तेरे खून को अल्लाह अकबर एक काले और चिट्टे रंग का जहन्नम का कुत्ता पी रहा है। जब 10 मुहर्रम को करबला के मैदान में शिमर सामने आके तलवार निकाल के खड़ा हुआ, शिमर को फुलबेरी थी, सफेद काले निशान थे। हजरत हुसैन ने शिमर को देखा, कहने लगे सदक़ल्लाहु व रसूलुहु, अल्लाह उसके रसूल ने सच फरमाया था कि मेरे खून को जहन्नम का कुत्ता पिएगा। अल्लाह अकबर। कूफे वालों देखो, मेरे सामने इंसान नहीं खड़ा, हुसैन का दुश्मन इस वक्त जहन्नम का कुत्ता बन के खड़ा हुआ है। खबरदार खबरदार, वोट जिसे मर्जी देना, खबरदार प्यार मोहब्बत के इजहार जिससे मर्जी करना, लेकिन हुसैन के मुकाबले में किसी को लेके ना आना। 1400 साल के बाद आज आपको मुझे समझ में आया हक पर था या बातिल पर था। आज आया हक व बातिल का फैसला तो उसी वक्त हो गया था जब कूफे के मैदान में ये काफिला जा रहा था, कूफे के बाजार में जा रहा था। देखने वाले ने देखकर तालियां बजाई कि लगा आगे मजे, अनोखी तब्दीली लेने, अगले अनोखी तब्दीली करने आए थे। अल्लाह अकबर। तब्दीली का नारा लगाने वालों तो क्या समझते थे बच के निकल जाओगे? हमने तो यकम मुहर्रमुल हराम को जब तुम्हारे काफिले का रुख करबला के मैदान की तरफ मुड़ा था, हमने अपने खंजर को जहर के अंदर डबो दिया था कि गिन गिन के तुम्हारे से बदला लेंगे। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब से सुना लगी ज़ालिमों शर्म करो, मरने के बाद दुनिया गिले छोड़ देती है, मरने के बाद तो दुश्मनी खत्म कर देती है। तुम कत्ल होने शहीद होने के बाद हुसैन के नबी के नवासे को तुम किस तरह गिलों के साथ याद कर रहे हो? इतने में एक आदमी आया, कहने लगा बीबी आगे क्या प्लान है? फिर लड़ने के लिए आएगी, अपने बच्चे अपने जवान लेके आएगी, फिर लश्कर लेके आएगी। हाय मेरे अजीजों, कूफे के बाजार में पूरा कुर्बा और बच्चे के जिस्म पे कट आ जाए, भाई का एक्सीडेंट हो जाए, बैल को खबर मिले, अपने शौहर से कहती अभी लेके जा, जब तक नहीं खूनेगी हराम है कुछ खाऊंगी। अल्लाह अकबर। उस ज़ैनब के कलेजे को क्या दाद दोगे? उसके हौसले को क्या दाद दोगे? तो पूरा करबल का मैदान खानदान से कटा हुआ भरा पड़ा है, फिर भी सब्र इस्तक़लाल का दामन सर को छुपाए हुए गई और ज़ैनुल आबिदीन के कंधे पे हाथ रखा। भतीजे कजी फुप्पी अम्मा का मेरे भतीजे ये क्या बकवास कर रहे हैं? कहने लगा फिर दोबारा आओगे? अल्लाह अकबर। ऐसी शिकस्त दी कयामत तक तुम्हारा सर नहीं उठेगा। बीबी ज़ैनब खड़ी हो गई, कहने लगी इस कुत्ते को आज जवाब ना दिया तो कयामत तक अल्लाह अकबर दुनिया के कुत्तों के मुंह मेरे भाई की तरफ मुंह खुलेंगे। कहने लगी बेटे इनसे पूछ कर तुम्हारे यहाँ जोर का वक्त कब होगा? कभी थोड़ी देर बाद होगा। अजान कौन देगा? कब मुअज्जिन देगा? जब अजान हुई, कहने लगी अभी बतलाती हूँ। अजान हुई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। ज़ैनब से बर्दाश्त ना हुआ, चीखें निकल गई। ज़ैनुल आबिदीन दादे का नाम सुनकर कूके मार के रोने लगा। फुप्पी अम्मा क्या हुआ? अल्लाहु अकबर, नाना मोहम्मद याद आ गया, जिनको गोदियों में खिलाया, जिनको कंधे पर बिठाया, जिनको जुबान निकाल कर चुसाई, आज करबला के मैदान में इस तरह बेवारिस पड़े, उनके कफन देने के लिए तैयार कोई नहीं, उनको कोई दफनाने के लिए उनके ऊपर मुट्ठी भर मट्टी डालने को तैयार कोई नहीं। वो कहा गया हराबड़ी की औलाद जो कह रहा था दोबारा आओगे? वो कहा गया बेईमान का बच्चा जो कह रहा था दोबारा सर उठाओगे? अल्लाह अकबर सामने आया। अल्लाह अकबर। कहने लगी भतीजे कजी फुप्पी अम्मा कैसे पूछ कि शहर किसका? कहने लगे हमारा। का वतन किसका? हमारा। हुकूमत किसकी? का हमारी। मस्जिद किसकी? हमारी। मुअज्जिन किसका? हमारा। इमाम किसका? हमारा। अजान का वक्त किसने तयन किया? हमने। अजान किसकी इजाजत से दी? हमारी इजाजत से। का अजान तूने सुनी? बता बता, अजान में शिवर का नाम आया या शिवर के बाबे का नाम आया या मेरे दादे का नाम आया, हुसैन के बाबे फातिमा के बाबे का नाम आया? कांप गया, लरज गया, कहने लगा तुम्हें काट दिया, मिटा दिया, फिर भी तुम्हारे दादे का नाम है। ऐ जालिमा, अगर आज हमारा करबला में कुर्बा कुफने के बाद तेरे दादे का नाम आता तो जीत तेरी थी, हार हमारी थी। कटने के बाद, लुटने के बाद, पिटने के बाद आज भी अजानों में हमारे दादे का नाम गूंज रहा है तो सुन ले, कूफे वाले तुम हार गए, मोहब्बत के घराने वाले जीत गए।
लोगों, तुम उस जीत को, सैयदा ज़ैनब ने जिस जीत का ऐलान कूफे के बाजार में यजीद के दरबार में किया था, तुम उस जीत को हार के अंदर क्यों बदल रहे हो? सजदा करने वाला, रोजे रखने वाला, नवाफिल पढ़ने वाला, खिरात करने वाला, दियों को देख लो, पर्दे बचाने वाली, चेहरे छुपाने वाली, पैर की जुत्ती के रंग को भी पर्दे से ढांपने वाला कुर्बान रसूल का मिलेगा। खुदारा खुदारा खुदारा। और उम्मत के नौजवान लोग, अगर नमाज पढ़ते हो तो इन 10 दिन में और नमाजों की कसरत करो, मस्जिदों को भर दो। जमाल मदनी से, अजीजी साहब से कह दो, आज इन 10 दिनों में मस्जिद को ताला नहीं लगेगा। उम्मत का नौजवान वो सजदा करेगा जो हुसैन ने करबला के मैदान में किया था, वो कुरान पढ़ेगा जो हुसैन ने नेज़े की एड़ी पे पढ़ा था। अल्लाह अकबर। मस्जिद आबाद कर दो, रातों को सोना छोड़ दो और तहज्जुद में, नमाजों में, अजानों में, अदाओं में, तबलीग में, सरोजे में, चिल्ले में, कुरान की तिलावत में, और मेरे अजीजों खैरात में, किरदार में, सखावत में, परायों को, दुश्मनों को माफ करने में, अपनों को गले लगाकर सारी दुनिया को बता दो, हुसैन कल भी हमारा था, हुसैन आज भी हमारा। नमाजों का एहतमाम करोगे मेरे भाई? 9-10 मुहर्रम का रोजा रखोगे? फर्ज नहीं है, नफली है, रख के दिखाओगे इंशाअल्लाह ताला। हुसैन पगड़ी वाला, टोपी वाला, दाढ़ी वाला, हुसैनियों की पहचान बतला के जा रहा हूँ, मार्केट में हुसैन की पहचान दे के जा रहा हूँ। पगड़ी हुसैन की शान, मेरे अजीजों, टोपी हुसैन की शान, दाढ़ी हुसैन की शान, टखनों से तलवार ऊंची हुसैन की शान, तकवा हुसैन की झोली की लोडी, परहेजगारी, खैरात, सखावत हुसैन की शान है। बताओ बताओ, टोपी पगड़ी दाढ़ी का ख्याल कौन कौन रखेगा और हकीकी मानों में कौन कौन हुसैनी बल के दिखाएगा? अब तुम खैरात करो, जो मर्जी करो, अल्लाह कबूल फरमाए, लेकिन सारी चीज़ें अल्लाह की रज़ा के लिए करना। किसकी रज़ा के लिए? और जिसके पास पैसे कोई नहीं, ज़रूरी नहीं उधार पकड़े, ज़रूरी नहीं कि 7 वाली से 1000 उधार ले। बोबो तुझे वो, तू मुझे 1000 उधार दे दे, मैं दूध के शरबत बनाऊंगी, अगले हफ्ते शौर से लेके दे दूंगी। और ना 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 ना, करबला के मैदान में दूध का शरबत नहीं पिया था, करबला के मैदान में सादा ठंडा पानी नहीं पिया था, बल्कि फाका मस्ती में रहकर अल्लाह का कुरान सुनाया था, खामोश रहकर पैगंबर नाने का पैगाम पहुंचाया था। ये पैगाम करबल के मैदान में करबला वालों के साथ दफन न करो। ये पैगाम उठते उठते मेरे अजीजों पूरी दुनिया में फैला। ये पैगाम निजामुद्दीन में आया, ये पैगाम हाजी इलियास रहमतुल्लाह अलैह की झोली में आया, ये मकाम ये पैगाम मौला रशीद अहमद गंगोही के पास आया, ये इमदादुल्लाह महाजिर मक्की मदनी के पास आया, ये पैगाम मौला कासिम नानोतवी के पास आया। ये पैगाम का बेड़ा फिर मुफ्ती महमूद के कंधे पर डाल दिया। ये बेड़ा फिर मेरे अजीजों शेखुल अरब वाला जब हुसैन अहमद मदनी की झोली में दे दिया, फिर मौलाना यूसुफ बिनोरी को दे दिया, फिर गुलाम गौस हज़ारवी को दे दिया, इमाम उल औलिया लाहौरी को दे दिया, अमीर शरीयत अताउल्लाह शाह बुखारी को दे दिया। ये पैगाम मेरे अजीजों जुबान दर जुबान, कंधे दर कंधे चलता रहा है। आज ये पैगाम मेरे अजीजों मदनी साहब की मस्जिद में आपके और मेरे कंधे पे डाल दिया गया। मेरे अजीजों, इस पैगाम को पहुंचाने का बेड़ा उठाओगे, इस पैगाम को अपनाओगे, उम्मत तक इस पैगाम को पहुंचाओगे, तो खुदा की कसम दुनिया हुसैनी नहीं कहेगी, अर्श वाला हुसैनी कहेगा। दुनिया मेरे अजीजों उम्मती नहीं कहेगी, अर्श वाला वो नबी का उम्मती कहेगा। मेरे अजीजों, दुनिया तुम्हें गुलाम नहीं कहेगी, अर्श वाला नबी का गुलाम कहेगा। मेरे अजीजों, ये देखो अल्लाह का तोहफा, मुहर्रम और हराम का महीना, नवासों की कुर्बानी के साथ 14 अगस्त का दिन भी अल्लाह ने दे दिया। मेरे अजीजों, हुसैन भी हमारा, हुसैन की अम्मा हमारी, हुसैन की बहन की इज्जत हमारी, खानदान नबूवत की अजमत हमारी, करबला वाले हमारे, ओहद वाले हमारे, बदर वाले हमारे, मेरे अजीजों हिजरत करने वाले हमारे, तबूक वाले हमारे, हुनैन वाले हमारे, शोहदा इस्लाम हमारे, मेरे अजीजों सरहद वाले हमारे, झग वाले हमारे, पंजाब वाले हमारे, बलोचिस्तान वाले हमारे। मेरे अजीजों, आज 14 अगस्त की रात है, अपने सजदों में अल्लाह का शुक्र अदा कर कर शुक्राना मनाओ कि अल्लाह ने ये आजाद खित्ता ज़मीन अता फरमा दिया। और सुनो सुनो सुनो, लोकल महाजिरों को पैगाम है, रब्बे काबा की कसम मुत्तहिद हो जाओ। अफगानिस्तान से रिश्ता क्या, कश्मीर से हमारा रिश्ता क्या, फलस्तीन से हमारा रिश्ता क्या, मक्के मदीने से हमारा रिश्ता क्या,
ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा, ला इलाहा, बुलंद ला इलाहा, ला इलाहा, ला इलाहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 इल्लल्लाह 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 अल्लाह 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 हू 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुराकबा कर ले थोड़ी देर के लिए, आंखें बंद करके दिल ही दिल में अल्लाह को याद कर ले मेरे। हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो आजा, अब तो खलवत हो गई। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मजा आया अल्लाह के जिक्र में? करोगे मेरे भाई? ये थोड़ा सा रात को कर लिया करो, तन्हाई में बैठकर अपने बच्चों को साथ बिठा लिया, आ जाओ भाई आप मीठी मीठी बोली में अल्लाह को याद करें, लरब लहजे में अल्लाह को याद करें, ताकि हमारा घर भी नूर का मरकज नजर आए। और अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान शहर से आपके इलाके में जमात आई हुई है 3 दिन के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये दावत तबलीग, वो जो सबक हज़रत हुसैन ने करबला के मैदान में दिया था, ये सबक सुनाने के लिए आपके पास आए हैं। और जिन्होंने हुसैन के सबकों को पढ़ा वो घर नहीं बैठे, वो बस्ता लेकर फिर अल्लाह अकबर ऐसे मैदान में निकले, मौत आ गई, कभी घर में लौट के नहीं देखा। 9-10 मुहर्रमुल हराम की छुट्टी तो आएगी मेरे अजीज, फिर आगे जुमे का दिन आ रहा है, तो तुम भी मिशन हुसैनी और पैगाम में हुसैनी को मेरे समेत लेकर, हम तो रोज़ानी अल्लाह के रास्ते में निकले हुए हैं, और आप भी हमारा साथ दीजिए, इन जमात वालों की, इन अल्लाह के मेहमानों की हौसला अफजाई कीजिए। तो बताओ इंशाअल्लाह 8, 9, 10 ये 3 दिन अल्लाह के रास्ते में कौन निकलेगा मेरे भाई? इनके नाम लिखो भाई, नाम लिखो, 2 अफराद खड़े हुए।